एवरीवन, मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। कल की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट मिला है। अब मार्केट के पास रेजिस्टेंस कौन सा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला रेजिस्टेंस रह सकता है। बोले तो बैंक निफ्टी के लिए 44,800 का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस रह सकता है। 44,800 के पास जो कुछ भी नंबर ये सारे लेवल पे इस तरीके से रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर जो भी अप साइड में जो भी ट्रेड लोगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपके पोजीशन को, और आप किस तरीके से होल्ड कर रहे हो अपने आप को, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मोमेंट मिल चुका है। कल है एक्सपायरी, बोले तो जो आज आप ये लाइव देख रहे हो तो मतलब कि ये है आज एक्सपायरी। एंड इस तरीके से यहाँ पर टोटली यहाँ पे क्या है कि एक नेगेटिविटी है, पूरा एक रेंज में मार्केट रहा है यहाँ पे। तो इस लेवल पे हो सकता है कि यहाँ पर कभी भी इसको एक रिवर्सल या छोटा सा यहाँ पे नेगेटिव कैंडल्स मिल सकते हैं। तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक दिन के चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, प्लस में यहाँ पर हम निफ्टी भी देखेंगे। तो निफ्टी भी क्या है कि एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है। यहाँ पर रेंज में था, इस लेवल पे रेंज में था। रेंज में बोले तो 19,800 से मार्केट निकला है, रेंज को ब्रेकआउट करके निकला है। तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आप सभी को दिखा है। दूसरी बात कि अभी अगर निफ्टी कल के हाई को ब्रेक करता है तो ये डे हाई मार्केट टू ऑल टाइम हाई पर जाने का इसका हाई पॉसिबिलिटी रहेगा। क्योंकि आज के हाई को और ऑल टाइम हाई को हम लोग कंसिडर करें तो ओनली 122 पॉइंट बच चुका है। मतलब टोटल जो हाई है इसका वो है 222 का है टोटल हाई। और अभी जो मार्केट जहाँ पर है वो मार्केट है 100 के आसपास है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 122 पॉइंट का मार्केट बचा हुआ है ऑल टाइम हाई के लिए, निफ्टी के लिए। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा दूर है। बोले तो बैंक निफ्टी के पास अभी बहुत अच्छा खासा स्पेस है ऑल टाइम हाई पहुँचने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे समझ में आएगा किस तरीके से मार्केट कहाँ पे रिजेक्शन लेगा या कहाँ से नेगेटिविटी हमें मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक चीज़ आपने देखा कि मार्केट में कहीं भी एक पुल बैक हमें नहीं दिखा है अच्छे तरीके से। पुल बैक बोले तो जैसे कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चाहिए, या थोड़ा बहुत सेलर जो पैसे निकालेंगे वो एक लेवल चाहिए हम लोगों को। तो बैंक निफ्टी हमें देखने को मिला नहीं एक कल के डेट में। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग कि मार्केट कहाँ से मतलब निकला है, तो मार्केट निकला है 43,800 से। मार्केट इस तरीके से निकला है। इस लेवल पर मार्केट ने क्या किया, काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, बहुत मार्केट इस तरीके से रेंज में रहा था। उसके बाद कल होकर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट इस तरीके से रैली पकड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा एक फिबोनाची का यूज़ भी करेंगे, और ना करें तो भी मैं आप सभी को बताता हूँ। यदि मार्केट यहाँ से अगर आता है ना तो आपके पास एक ये प्रॉपर लेवल बनेगा जो मार्केट यहाँ पर अगेन एक बुलिश यहाँ से पकड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लेवल पर देखो क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा डिसाइड किया था, इस लेवल पर डिसाइड किया, एक कैंडल किया, फिर अगेन डिसाइड किया। तो ये प्रॉपर एक डिसाइडेबल एरिया है जहाँ से मार्केट में एक अच्छा मोमेंट मिला है, ठीक है, सेकंड हाफ में। और तो यही इंपॉर्टेंट अगेन हो सकता है अगर मार्केट में इस तरीके से कल गैप डाउन ओपनिंग होता है। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद बोले तो एक्सपायरी है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हाई पॉसिबिलिटी ऐसा रहेगा कि यहाँ से अगेन ये पॉजिटिव क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करता है तो हमें यहाँ धीरे धीरे करके एक 44,800 तक का भी टारगेट मिल सकता है। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। दोनों चीज़ें होगी। अगर मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग कहाँ पर होता है ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो 44,800 के हम लोग यहाँ पे लेवल को ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग लाइव में आइए, लाइव में वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और भी अगर बड़ा लंबा चौड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी होता है, मार्केट में किसी तरीके से कोई सेलिंग कैंडल बनने का ट्राई करता है। अगेन यहाँ पर एक हमारे पास जो लेवल आता है ना वो ये वाला लेवल है जहाँ पर मार्केट ने डिसाइड किया था। तो दोनों डिसाइडेबल एरिया है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे लाइव मार्केट में। और फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर इस लेवल के बाद हम लोग कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का जो आप लोगों ने देखा समझा, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी देखिए आप लोग, निफ्टी में किस तरीके से निफ्टी, ओके, निफ्टी में यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। निफ्टी में भी ना एक भी पुल बैक नहीं मिला है हम लोगों को, एक भी पुल बैक नहीं मिला है। और जैसे कि हम लोग बात करें कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर रवाना होगा यहाँ से तो बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा, ऑल टाइम हाई के पास पहुँच जाएगा। और मार्केट यदि गैप अप ओपनिंग होता है 60 या 70 पॉइंट तो समझो कि ये ऑल टाइम हाई के पास पहुँचा ही हुआ है। तो वहाँ से थोड़ी दूर जाते ही इसको ऑल टाइम का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जो एक थोड़ा सा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लाइव में आप आएंगे ना, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर पूरे दिन में एक भी पुल बैक हम लोगों को नहीं मिला है निफ्टी में भी। तो निफ्टी बहुत ही बुलिश है, और इस टाइम से ही बुलिश है जब यहाँ से मार्केट जब यहाँ से निकला ना के बाद ही मार्केट में बुलिश है। बोले तो 19,800 से जो मार्केट अपसाइड के लिए निकला है ना उसके बाद एक मार्केट में बुलिशनेस पकड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये सारे लेवल आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैंने ये ड्रॉ किया है। मार्केट ने इस लेवल से यहाँ से मतलब अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ गया।
तो इस लेवल को मैं इस तरीके से कंसीडर किया, तो मेरे पास जो लेवल है ना वो रिजेक्शन का ये लेवल है कि मान लो कि मार्केट यहाँ से आता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग भी करता है निफ्टी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट क्रिएट करेगा और यहाँ से अगेन ये बाइंग दिखाएगा। तो आपको देखना है बाइंग का मार्केट है तो हम लोग ज़्यादा सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे, प्रॉपर जब सेलिंग होगा तो हमें समझ में आ जाएगा, विथ वॉल्यूम हम लोग ट्रेड करेंगे, लाइव आइएगा वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने किस तरीके से देखा कि मार्केट क्या क्या है, एक इस लेवल से ब्रेकआउट किया, आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। तो ये ब्रेकआउट कैंडल को हम लोग अगर कंसीडर करते हुए अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करें तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो इसका हाई लेवल ये रहेगा। प्लस में हमारे पास जो लेवल आया अगेन ये वाला है, जो आज जो इस तरीके से मार्केट इस तरीके से मूव किया ना, उसका लो का सिस्टम आया, तो मतलब यहाँ पर एक हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट क्रिएट करेगा। जब कभी भी मार्केट यहाँ पर आएगा आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देगा, ये चीज़ आप देखिएगा। चलिए इससे ज़्यादा हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा सेलिंग आने वाला है नहीं, ठीक है ना। सेलिंग आएगा भी किसी भी कंडीशन पे तो हम लोग लाइव में देख लेंगे, वहाँ पर आप लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो सिंपली है, मैंने बाइंग बता दिया। मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो रहा है। 1670 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है, देखते हैं हम लोग सेलिंग के लिए हमें मार्केट दिख सकता है, अगर हमें सही तरीके से कोई पैटर्न वगैरह मिलता है तो हम लोग वहाँ से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है बोले तो ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो फिर हम लोग उसको भी चेक कर लेंगे, बाकी क्या भी कोई भी कंडीशन बनता है तो हम लोग उसको लाइव में देख लेंगे। चलिए ठीक है, लाइव में हम लोग चेक करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव ये आपको एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा और इस तरीके से मार्केट मूव करेगा, देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। मार्केट यहाँ पे डिसीजन क्रिएट किया है तो ये सारे लेवल बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे लेवल को आप लोग ध्यान रखें। ये 15 मिनट का कैंडल है, अगर आप लोग इसको वन डे के चार्ट पे, जैसे कि मैं आप सभी को बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट एक सही लेवल से मार्केट ब्रेकआउट किया है और इसमें अच्छा मूवमेंट मिला है। आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि 1 वीक के चार्ट में अगर आप लोग देखोगे ना 1 वीक के चार्ट में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझ में आएगा कि मार्केट कंटिन्यूस तरीके से 4-5 कैंडल बनाया है 1 वीक में। अभी 2 दिन बचा हुआ है, यहाँ पे डिसाइड करेगा कैसा कैंडल क्लोज करता है, क्योंकि जस्ट पास में देखोगे ना इस तरीके से 3 कैंडल के बाद एक इस तरीके से रेड कैंडल का बनना, 4 कैंडल के बाद एक ये उल्टा होके फिर रिवर्स कर जाना, यहाँ पे रेगुलर कहीं 4-5 कैंडल हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस लेवल पर भी देखोगे तो 4-5 कैंडल बनने के बाद जस्ट एक थोड़ा सा पॉज लिया, फिर कंटिन्यू किया, फिर इस तरीके से सेलिंग आया। यहाँ पे 4 कैंडल के बाद एक गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा नीचे इस तरीके से मूव किया। बाकी देखते हैं 2 दिन बचा हुआ ये कैंडल क्लोज करने में किस तरीके से हमें मूवमेंट मिलता है, वो हमें पता चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आप लोगों का टाइम ले लिया, बाकी मिलते हैं हम लोग लाइव में। थैंक यू सो मच।